जुल्फ़िकार साहब, ये जो सारी सिचुएशन बन रही है, लगारी साहब कह रहे हैं जी तमाम पार्टीज़ को मिलकर बैठना चाहिए, आगाज़ कौन करेगा एक टेबल पर लाने के लिए? क्योंकि खींचातानी तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से बराबर की चल रही है। ये नहीं कहेंगे कि एक ने हाथ होला रखा हो, किसी ने भी नहीं है। तो किस तरह से देख रहे हैं इन मामलात को? देखें, इस वक्त मुझे तो कोई नज़र नहीं आता वो अशख़ास या वो शख्सियतें जो इस वक्त काबिल कबूल थी हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, वो इस वक्त शामिल हो गई हैं, अपोजिशन के साथ बैठ गई हैं। अब जब वो एक किरदार अदा कर सकती हैं, आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब एक किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो ख़ुद खफा बैठे हुए हैं कि मुझे तो सीटें ही ना मिली, मुझे तो जो है वो बाज़ लोग कहते हैं कि हंस के कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिला। बहरहाल जो बात भी है वो इनको इकट्ठा कर सकते हैं। इस वक्त इस निज़ाम को, बिल्कुल लगारी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इस निज़ाम की बेहतरी के लिए अब अगर फिर 10 साल 20 साल इसी में गुजर जाएं कि नहीं जी आपने किया था तो मैं क्यों छोड़ूं आपको, उसके बाद वो आएंगे तो उन्होंने कहा कि आपने किया तो मैं नहीं छोड़ूं, वो नहीं। सबको एक नए दौर का आगाज़ करना चाहिए। आज बहुत ही जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस टीवी चैनल पे, आज बहुत अच्छी बात है कि ख़ुद अपनी सिमत तय कर रही है जुडिशरी, और अगर पार्लियामेंट भी बैठ कर इन चीज़ों को तय कर ले, रूल ऑफ द गेम कोई बना ले कि ठीक है इलेक्शन होते रहते हैं, कुछ छोटी मोटी ये कोई शिकायत होती रहती है, लेकिन बड़े पैमाने पर शिकायत का कोई हल निकालें। क्या उन्होंने जो है 2.5 साल के बाद इलेक्शन कराने हैं, 5 साल के बाद कराने हैं, 1 साल के बाद कराने हैं, या इलेक्शन कराना इस मुल्क के लिए फिर वो नहीं है, इकनॉमिक परेशानियां हमारी बहुत ज़्यादा हैं, तो सबको मिल के वो करना चाहिए। मुझे बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस वक्त कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है और सब दोनों तरफ एक दूसरे के साथ हाथ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये होता है कि जब दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ता है, कहीं ना कहीं आके कहीं रुकता है। मेरे ख्याल में महीने 2 महीने के बाद, बजट के बाद, ये आपस में कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।